नमस्कार दोस्तों, निरंतर YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने टॉपिक वाइज स्टडी में बात करेंगे बौद्ध संगीतनियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर की। तो चलिए देर न करते हुए बात करते हैं अपने प्रथम बौद्ध संगीत की। तो यहां पर हमें एक कोड याद रखना है, 483 राजा महाराजा आजा। यहां पर 483 का मतलब है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा का मतलब है कि इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो यहां से आपको रिलेट करना है राजगृह में। राजगृह आज के बिहार में अवस्थित है। वहां पर एक गुफा है सप्तपूर्णी गुफा। इसी सप्तपूर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। महाराजा में महा से आपको रिलेट करना है महाकश्यप को, ये प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। और आजा को आपको रिलेट करना है अजात शत्रु से। अजात शत्रु के समय में ही इस प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक थे, जिनके संरक्षण में इस प्रथम बौद्ध संगीत का 483 ईसा पूर्व में आयोजन किया गया। यहां से हमें परिणाम भी याद रखना है कि इस प्रथम बौद्ध संगीत के क्या क्या परिणाम हुए। तो यहां से हमें दो पुस्तकों का नाम याद रखना है, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इन दोनों पिटकों का संकलन प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान किया गया था। सुत्त पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया गया और विनय पिटक का संकलन उपाल के द्वारा किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीत से हमें इतने फैक्ट्स एंड फिगर याद रखने हैं। अब बात करते हैं अपने द्वितीय बौद्ध संगीत से। तो यहां से भी हमें एक कोड याद रखना है, 383 वैश्याएं सबका काल हैं। यहां पर 383 का मतलब है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इस कोड में वैश्याएं जो हैं, इससे आपको रिलेट करना है वैशाली को, यानी इसका जो स्थल है जहां पर द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो वैशाली में था। सबका से आपको सबकामी को रिलेट करना है, ये इस द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। और काल से आपको रिलेट करना है कालाशोक को। कालाशोक राजा थे, जिनके संरक्षण में इस द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर किया गया था। कालाशोक किस वंश के शासक थे, तो ये याद रखिएगा शिशुनाग वंश के ये शासक थे। ये वंश इसलिए याद रखना है क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस वंश के शासक के दौरान किया गया था, या प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस वंश के संरक्षण में किया गया था। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है, इसीलिए जिससे आप ये क्वेश्चन कर पाए। अब यहां पर देख लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीत में क्या क्या परिणाम हुए। तो यहां पर जो बौद्ध धर्म था ये दो गुटों में विभाजित हो गया। पहले गुट का नाम था स्थाविर और दूसरे गुट का नाम था महासंघिक। तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम में दो पुस्तकों की रचना की गई थी और द्वितीय में बौद्ध धर्म दो गुटों में विभाजित हो गया। तीसरे बौद्ध संगीत की बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी हमें कोड याद रखना है, 250 पुत्र मोगली के आशिक हैं। यहां पर 250 का मतलब हो गया कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था। पुत्र से हमें रिलेट करना है पाटलिपुत्र को, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। मोगली से हमें रिलेट करना है मोगलीपुत्तिस को। मोगलीपुत्तिस इस तीसरे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। और आशिक से हमें रिलेट करना है अशोक को। अशोक के संरक्षण में इस तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और अशोक किस वंश के थे, तो ये मौर्य वंश के शासक थे। इस तृतीय बौद्ध संगीत में क्या हुआ, तो इसमें एक तीसरे पिटक का संकलन किया गया, जिसे अभिधम्म पिटक का नाम दिया गया। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत के दौरान हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीत का नाम याद रखिएगा। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। पहला जो पिटक है उसे कहा जाता है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक कोड याद रखना है कि 72 कुंवारे मित्र कंगाल हैं। यहां पर 72 का मतलब है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन 72 ईस्वी में किया गया था। ये ईस्वी है, ये ध्यान रखिएगा, एडी में किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन। कुंवारे से आपको रिलेट करना है कश्मीर को या फिर कुंडल वन को। कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। मित्र से आपको रिलेट करना है वसुमित्र को। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। और कंगाल से आपको रिलेट करना है कनिष्क को। कनिष्क के संरक्षण में ही इस चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और कनिष्क किस वंश के शासक थे, तो ये कुषाण वंश के शासक थे। इस चतुर्थ बौद्ध संगीत में क्या हुआ, तो इस दौरान भी बौद्ध धर्म जो था दो गुटों में विभाजित हो गया। पहले गुट को हीनयान कहा गया और दूसरे गुट को महायान कहा गया। और इस चौथे बौद्ध संगीत के दौरान विभास शास्त्र नामक एक टीके का भी संकलन किया गया था। ये एक ग्रंथ है जिसका संकलन इस चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान किया गया था।
अब यहां पर हम बहुत ही संक्षिप्त में रिवाइज कर लेते हैं हमारे ऊपर के सारे फैक्ट्स को। तो जो बौद्ध संगीतियां हैं वो 4 हैं। पहली जो बौद्ध संगीत थी वो 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। कहां पर? राजगृह में इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में ये संपन्न हुआ था। दूसरी जो बौद्ध संगीत थी वो 383 ईसा पूर्व में संपन्न हुई वैशाली में, और अध्यक्ष इसके सबकामी थे और जो शासक थे वो कालाशोक थे। और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक जो थे इसके संरक्षक राजा थे। चौथे बौद्ध संगीत की बात करें तो इसका आयोजन 72 एडी यानी ईस्वी में किया गया। कश्मीर के कुंडल वन में यह आयोजित किया गया था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, और जो राजा थे वो थे कनिष्क। अजातशत्रु की बात करें तो ये हर्यक राजवंश के राजा थे। कालाशोक जो थे ये शिशुनाग वंश के राजा थे, और इसी प्रकार अगर अशोक की बात करें तो ये मौर्य राजवंश के राजा थे, और कंगाल से है कनिष्क। कनिष्क की बात करें तो ये कुषाण शासक थे। तो आपको ये राजवंश भी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजवंश के दौरान किया गया, तो हर्यक राजवंश के दौरान इसका आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार आप इन तीनों को भी याद रखिए। यहीं पर एक और चीज बहुत ध्यान से देखिए कि जो पहले 3 बौद्ध संगीतियां हैं इनका आयोजन बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था, और एकमात्र केवल बौद्ध संगीति है चौथे नंबर की जो ईसवी सन में आयोजित हुई थी। 72 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। और याद करने के लिए देखिए यहां पर एक ट्रिक ये भी बना सकते हैं आप कि जो पहला था वो 483 में आयोजित किया गया था, यानी 4। दूसरा जो था ये 3 यानी 383 में आयोजित किया गया था, और जो तीसरा था ये 2 4 3 2 250 में आयोजित किया गया था, और चौथा तो आप जान ही रहे हैं 72 ईस्वी में आयोजित किया गया था। यहीं पर ही हम इन बौद्ध संगीतियों का परिणाम भी देख लेते हैं कि क्या क्या इनके दौरान प्रमुख घटना घटी। तो प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान 2 पिटकों की रचना की गई। पहला जो पिटक था वो सुत्त पिटक था जिसकी रचना इस दौरान की गई थी, और जो दूसरा पिटक था वो विनय पिटक था। तो ये 2 पिटक आपको याद रखने हैं। इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान किया गया था। दूसरा जो बौद्ध संगीत था इस दौरान बौद्ध धर्म 2 गुटों में विभाजित हो गया। पहले गुट को महासंघिक के नाम से जाना गया, और जो दूसरा गुट था उसे अस्थावीर के नाम से जाना गया। तीसरे बौद्ध संगीत की बात करें तो इस दौरान एक अन्य पुस्तक का संकलन किया गया जिसे अभिधम्म पिटक के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों पिटकों का संकलन किस बौद्ध संगीत के दौरान पूर्ण हुआ, तो ये तीसरा आप लोग याद रखिएगा। इसी दौरान तीनों के तीनों जो पिटक थे उनका संकलन पूर्ण हुआ था। चौथे बौद्ध संगीत की बात कर लें तो इस दौरान बौद्ध धर्म 2 गुटों में एक बार पुनः विभाजित हो गया। एक गुट को कहा गया हीनयान बौद्ध धर्म और दूसरे को कहा गया महायान बौद्ध धर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे जो आपको बौद्ध संगीतियों से याद रखना है। इतने ही फैक्ट से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बौद्ध संगीत का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज आपको लगभग 1000 टॉपिक लेके आएंगे, और इनमें से अगर आप इन्हें पूरा कर लेते हैं तो आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। लगभग सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, और ये जो टॉपिक होंगे ये सारे सब्जेक्ट्स के होंगे। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देखते रहिए। प्रश्न जब भी आएगा तो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।